नमस्कार दोस्तों, आप सभी का मिशन के अंदर स्वागत है। तो आप सब लोग कैसे हैं? उम्मीद करते हैं आप सब लोग बहुत बढ़िया होंगे, तैयारी चल रही होंगी। तो आज हम डिस्कस करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस का पार्ट 2। तो पार्ट 1 हमने ऑलरेडी करवा रखा है, नहीं देखा है तो जाके देख लीजिए। चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो आज का पहला क्वेश्चन कह रहा है, एक दुकानदार किसी वस्तु को 3750 रुपये में बेचता है। यदि वह इस मूल्य को 24% कम में बेचता तब भी उसे 14% का लाभ होता है। वस्तु का वास्तविक मूल्य क्या है? ठीक, ये आपको कितने कितने बेच रहा है? 3750 रुपये में, और कह रहा है इस मूल्य को 24% कम कर दिया जाए, मतलब अब 76 में बेचेगा। ठीक, फिर क्या कह रहा है? तब पर भी उसे 14% का लाभ होता है। लाभ किस पे होता है? अरे भाई, क्रय मूल्य पे तो ही लाभ होता है। ठीक है, कितना हो जाएगा? 114/100। क्लियर, कट जाएगा आपस में। उसके बाद फिर कितने फटेगा? 2 से काट दिया जाए, 19 4 76, 19 6 14। क्लियर। उसके बाद 6 कटेगा, 6 6 36, 6 2 कट जाएगा, 6 6 36, 6 2 12, 6 5 30। ये क्या हो जाएगा? 4 5 20, 4 2 8, 2 10, 4 6 24, 25। यही पूछना है। सीपी क्या बन गया? 25 को ना इस तरह हम कह सकते हैं कि बी इज द राइट आंसर। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन। क्लियर। तो अगला क्वेश्चन कह रहा है, आयुष एक दर्जन पेन को 120 रुपये में खरीदता है। एक दर्जन पेन मतलब 12 पेन को 120 रुपये में खरीदता है तथा 3 पेन के हिसाब से एक सेट को 35 रुपया के हिसाब से बेचता है। लाभ परसेंट क्या है? हमने क्या सिखाया था इस सवाल को लगाने के लिए? मात्रा लिख लीजिए, रुपया लिखिए। ठीक है, अब मात्रा पहले कितना है? एक दर्जन को 120 रुपये में खरीदता है। एक दर्जन बोले तो एक दर्जन को हम बदल क्यों रहे हैं? क्योंकि यहाँ पे 3 पेन का जिक्र कर दिया है ना, यूनिट को समान करके चलना था। तो एक दर्जन मतलब 12 यूनिट होता है। 12 को पेन को खरीदता है कितने में? 120 में, ये रुपया है। अब फिर मात्रा कितना है? 3 है। फिर कितने में बेचता है? 35 में। बात समझ गए? अब हम क्या सिखाते हैं? मात्रा को बराबर कर लेना है। मात्रा तो बराबर है नहीं भाई, मात्रा बराबर नहीं है ना। अरे भैया 12 है, यहाँ पे 3 है, मात्रा बराबर करना है। किसी कीमत जैसे भी आपको लगे सुटेबल कि हाँ इस तरह से मात्रा को बराबर कर सकते हो, वैसा कर सकते हो। यहाँ 12 है तो इस संख्या से क्या करा दें? 12 बन जाए, जाहिर सी बात है ना। 4 से गुणा करा दो यहाँ पे, क्लियर हो जाएगा। कितना हो जाएगा? ये तो बदलेगा नहीं। 12 बराबर कितना दिया है? यहाँ सीपी है, ये ध्यान रखना है। ये क्या है? ये सीपी एसपी है। ठीक, तो सीपी तो आपका ये निकला है 120 रुपया। अब एसपी ये बन जाएगा ना, एसपी ये कितना हो जाएगा? 12। मात्रा तो बराबर हो गया ना, तो 35 रुपये कितना होता है? 140 होता है। इसका मतलब है कि 12 पेन 120 रुपये में खरीदे, अब 12 ही पेन हमने 140 रुपये में बेच दिया। तो कहने का मतलब कितना प्रॉफिट हो गया आपका? 20 हो गया ना। आपसे पूछ क्या रहा है? लाभ परसेंट। तो जब लाभ निकला है तो 100% लाभ परसेंट ही निकलेगा। तो लाभ परसेंट हम यहाँ बता सकते हैं, लाभ परसेंट बराबर, लाभ परसेंट निकालने के लिए लाभ में 100% आना चाहिए। तो आ भी तो गया 100%। लाभ गुणे 100 सदैव क्रय मूल्य कितना है? अरे भैया 120 है ना, ये तो यूनिट है, ये यूनिट है, मात्रा है, रुपया तो ये है। ठीक, कितना हो जाएगा? 120 हो जाएगा। 20 छक्का 120 हो जाएगा। अब क्या हो जाएगा? 6 कम 6, फिर 6 6 36, बचा 4 बटे में 6, दूना 3, मतलब कहने का 16 सही 2 बटे में 3। जहाँ भी आंसर मिले वही आपका उत्तर हो जाएगा। तो 16 सही 2 बटे 3, मतलब सी इज द राइट आंसर। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन कह रहा है, एक दुकानदार को चॉकलेट जो है 12 चॉकलेट 10 रुपए के हिसाब से खरीदता है। मतलब 12 अगर चॉकलेट खरीदना है तो उसको 10 रुपए पेड करना पड़ेगा। अथवा 10 चॉकलेट 8 रुपए के हिसाब से बेचता है। अगर 10 चॉकलेट बेचेगा तो 8 रुपए के हिसाब से बेचेगा। लाभ या हानि परसेंट क्या होगा? जैसा बताया तो लिख लीजिए। मात्रा लिखिए एक तरफ लिखिए रुपया। यहाँ तक कोई दिक्कत होना नहीं चाहिए अकॉर्डिंग टू। अब मात्रा पहले कितना है?
12 है और रुपये कितना है 10 है। फिर सेकंड हिसाब में क्या कह रहा है 10 चॉकलेट है, रुपये कितना है 8 है। तो भाई हमने बताया था कि मात्रा बराबर करके चलना है, मात्रा जो है बराबर कर देना है। यहाँ 12 है, यहाँ पे कितना है, यहाँ 10 है ना। अब बराबर कैसे करना है आपकी वो मर्जी है, चाहे जिस तरह से आप बराबर करिए। किससे कर दिया जाए, तो यहाँ पे देखा जाए तो यहाँ पे 6 से गुणा कर दिया जाए, यहाँ 5 से गुणा कर दिया जाए, तब भी हो जाएगा। अगर नहीं दिमाग काम कर रहा है आपका तो यही संख्या से यहाँ गुणा कर दीजिए, इस संख्या से यहाँ गुणा कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं होगा, आएगा वही। और छोटा करना चाहते हो तो यहाँ 6 से करिए, और यहाँ पे नहीं, यहाँ 6 से करिए, यहाँ पे 5 करिए ना, हो जाएगा। क्योंकि 12 पंचे 60 हो जाएगा, दक्षिण 60 हो जाएगा। क्लियर, यहाँ 6 से कर लीजिए, यहाँ पे 5 कर लीजिए, बताए ना दिमाग काम करे इस तरह से, कुछ नहीं करना है। 10 से यहाँ मारिए गुणा, 12 से यहाँ मारिए गुणा, बराबर हो जाएगा मात्रा। क्लियर है, अगर ना दिमाग काम करे तब। अब दिमाग खेलना जानता है थोड़ा बहुत, खेल की कोई दिक्कत नहीं, थोड़ा आसान हो जाएगा। तो 5 ग्राम में 60, क्लियर है। उसके बाद 10 बचे 50, यहाँ पे 6 धनुमा 60, और ये 6 थे 48। ये सब क्या है, ये सीपी है, एएसपी है, सीपी है, एएसपी है। कहने का मतलब 60 जो है चॉकलेट 50 रुपये में खरीदा गया और 60 चॉकलेट 48 रुपये में बेच दिया गया, तो नुकसान हो रहा है फायदा हो रहा है, बताएं। 50 चीज़ 48 में बेच रहे हो तो क्या हो रहा है आपका, 2 रुपये का नुकसान हो रहा है ना। जब नुकसान हो गया तो 100% लॉस परसेंट ही निकलेगा। मतलब कहने का मतलब हानि परसेंट, लॉस मतलब हानि परसेंट। हानि परसेंट बराबर क्या होता है, हानि गुणे 100। हानि कितना निकाल के आए आप, 2। हानि गुणे में 100, अब बटे सदैव क्रय मूल्य ही होता है। ठीक है, 50 कर लो, 50 दूना कितना हो जाएगा, 2 दूना 4% का हानि, मतलब 4% लॉस। बी इज द राइट आंसर। क्लियर, उम्मीद करते हैं समझ गए होंगे पूरी तरह से। अगला क्वेश्चन कह रहा है, एक दुकानदार कुछ वस्तुएं 5 वस्तु 4 के हिसाब 4 रुपए के हिसाब से खरीदता है तथा 5 रुपए में 4 वस्तुओं के हिसाब से बेचता है। अगर उसे 360 रुपये का लाभ हुआ है तो वस्तुओं की संख्या कितनी है पूछ रहा है। ठीक, यहाँ लिखिए मात्रा, यहाँ लिखिए रुपया, यहाँ तक कोई दिक्कत होना नहीं चाहिए अकॉर्डिंग टू। अब 5 वस्तु है, रुपया 4 है, फिर क्या है रुपया, यहाँ देखो 5 है, यहाँ तो लिख लो, जो दिखे लिख लो ना। और फिर क्या है 4 वस्तु है। हम क्या सिखाए थे, मात्रा बराबर कर लेना। क्या सिखाए भाई, मात्रा बराबर कर लेते हैं ना। यहाँ 4 से गुणा मारिए, यहाँ 5 से मारिए, 4 पंचे 20, ये क्या है सीपी है, ध्यान रखना है। 4 चौक 16, ये 5 चौक 20, एएसपी है, ये 55 25। भैया 20 वस्तुएं जो हैं 16 रुपये खरीदा, अब 20 वस्तु कितने में बेच रहा है, 25 में बेच दिया, तो कितने फायदा हुआ उसको। अरे 9 बहुआ ना, ये 9 किसके बराबर दे रखा है, 9 तो 360 रुपये बराबर दे रखा है। अब आपसे पूछ क्या रहा है, वस्तुओं की संख्या कितनी है। अरे संख्या तो आपके पास 20 है। अरे भाई संख्या 20 है, 360 बटे में 9 गुणे में 20, 9 चौक 36, 4 गुना 8, 800 संख्या हो गई। इस तरह कह सकते हैं कि 20 द राइट आंसर। इससे अच्छा तरीका और क्या हो सकता है बताओ। चलो आगे बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन कह रहा है, एक दुकानदार कुछ वस्तुएं 3 वस्तु 2 रुपए के हिसाब से खरीदता है तथा 3 रुपए में 4 वस्तुओं के हिसाब से बेचता है। यदि उसे 40 रुपये का लाभ हुआ है तो वस्तुओं की संख्या कितनी है बताना आपको। वैसे लिखिए मात्रा, रुपया, क्लियर। मात्रा पहले कितना है 3 है, रुपया कितना है 2 है, अब रुपया कितना है 3 है, अब मात्रा कितना है 4 है। हमने क्या सिखाया था, मात्रा को बराबर कर लेना है ना। अब इससे कुछ खंड हो नहीं सकता है, इससे गुणा यहाँ मारेंगे, ऐसे गुणा यहाँ मारेंगे, तो 4 तिहाई 12, ये लेकिन सीपी होगा। 4 गुना 8, 3 चौक 12, एएसपी होगा, 3 तरीक का 9। ठीक,
अब क्या समझे, 12 वस्तु 8 रुपये में खरीदे, अब 12 वस्तु 9 रुपये में बेच दिए, इसका मतलब जाहिर सी बात है 1 रुपये का हमें फायदा होगा। ये किसके बराबर है, 40 के बराबर दिया है ना। देखो 40 रुपये का लाभ हुआ है। वस्तुओं की संख्या, वस्तु कितनी है, अरे 12 है ना, 1 बराबर 40 तो 12 बराबर 480, बस काम बन गया आपका ना। 480 मतलब ए इज द राइट आंसर। क्लियर। अगला क्वेश्चन कह रहा है, एक दुकानदार कुछ पेन 4 वस्तुएं 6 रुपए के हिसाब से खरीदता है तथा 5 रुपए में 5 पेन बेचता है। अगर उसे 200 रुपए की हानि हुई हो तो पेन की संख्या क्या है। बस जैसे लगाते थे उसी तरह ये भी सवाल आ जाएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। मात्रा लिखिए, रुपया लिखिए। यहाँ तो भाई वही पुरानी बात है ना, रिकॉर्डिंग तो समस्या हो ही नहीं चाहिए। अब 4 वस्तुएं हैं, रुपया 6 है, फिर आगे 5 रुपया है, फिर वस्तु कितनी है 5 है। हम क्या सिखाए थे, मात्रा को बराबर कर लेना है। इससे 5 से बुरा करिए यहाँ पे, इससे 4 से यहाँ बुरा करिए। तो ये है सीपी आपका, ये है आपका एसपी। कितना निकलेगा अब, 4 पंचे 20, आए 5 छम 30, 4 पंचे 20, 5 चौ 20। भैया 20 में 30 खरीदे वस्तु, अब 20 वस्तु 20 रुपये में बेच दिए तो नुकसान कितने का हुआ, 10 का होगा ना। कि 10 नुकसान किसके बराबर दे रखा है, 2 से के बराबर दे रखा है। आपसे पूछ क्या रहा है, पेन की संख्या। पेन की संख्या तो ये है, मतलब कहने का 20 बराबर क्या है, 200 बटे में 10 गुणे में 20, 1 0 से 0 कट गया, ये बराबर 2 दूना 400, 400 पेन हो गया। इस तरह हम कह सकते हैं कि बी इज द राइट आंसर। क्लियर, उम्मीद करते समझ गए। तो अगला क्वेश्चन कह रहा है, एक दुकानदार एक वस्तु को 10% लाभ पर बेचता है। अगर वह उसे 24 रुपये अधिक में बेचता है तो उसे 18% का लाभ होता है। वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा, सीपी मतलब कॉस्ट प्राइस क्या होगा। ओवरऑल यहाँ देखा जाए पहले 10% का लाभ हो रहा था, बाद में 18% का। ओवरऑल अगर देखा जाए तो यहाँ 8% का लाभ हो रहा है। क्यों, क्योंकि यहाँ 24 रुपये अधिक है। अधिक क्या बताता है, अंतर बताता है ना। कम क्या बताता है, अंतर बताता है। क्लियर है। और एक तरीका बताए थे, जब लाभ यहाँ भी लाभ यहाँ भी तो क्या होता है, घट जाता है। अगर हानि होता तब पर भी घट जाता है। लेकिन किस कंडीशन में जुड़ता है, लाभ होता यहाँ पे हानि होता, मतलब डिफरेंट जब होता है तभी जुड़ता है। जब यहाँ पे लाभ होता यहाँ पे हानि होता तब हम दोनों को जोड़ लेते हैं, जोड़ने के बाद उसको फिर बराबर कर देते उसके। लेकिन यहाँ पर भी लाभ यहाँ पर भी लाभ, तो तरीके बताए थे। तो घट जाएगा आपस में, बड़े में छोटा घट जाएगा। हानि होता तब पर भी घट जाता, लाभ होता तब पर भी घट जाता। जुड़ता एक ही कंडीशन पे है, लाभ और हानि पे। क्लियर है। तो यहाँ पे लाभ हो रहा है, यहाँ पहले 10 था फिर 8 18 है, तो क्या हो जाएगा, घट जाएगा, 8 आ जाएगा। 8 किसके बराबर दे रखा है, 24 के दे रखा है। आपसे पूछ क्या रहा है, वस्तु का क्रय मूल्य मतलब 100 का मान क्या होगा। क्रय मूल्य अपने आप में 100 होता है ना, बस हो गया 24 बटे में 8 गुणे में 100, बस हो गया 8 तारीख 24, मतलब कहने का 300 इज द राइट आंसर। ए इज द राइट आंसर। बहुत बढ़िया सवाल है, एक बार फिर समझ लीजिए। अगर लाभ रहेगा तो घट जाएगा, हानि रहेगा तो घट जाएगा। ठीक, लाभ हानि रहेगा तभी ये जुड़ेगा। क्लियर है, आई होप बात समझ गए होंगे। क्लियर, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन कह रहा है, एक दुकानदार एक वस्तु को 12.5% लाभ पर बेचता है। अगर वह उसे 15 रुपये अधिक में बेचता है तो उसे 18.5% का लाभ होता है। वस्तु का क्रय मूल्य क्या है। ठीक है, यहाँ पर भी लाभ यहाँ पर भी लाभ, क्या हो जाएगा, ये आपस में घट जाएगा। 2 बराबर में 24 से 25, 25 बटे में 2, 2 18 36, 1 37, 37 बटे में 2। जब भाई लाभ घटाना है तो घटाने का मतलब क्या होता है, हर तो समान है। जब हर समान है तो जो कहे वही कर दो। भाई 37 पे 25 घट जाए, कितना आएगा, 12 बटे 2 ही आएगा ना। 12 बटे कितना आएगा, 12 बटे 2 है। ठीक, ये 12 बटे 2 किसके बराबर है, ये 15 के बराबर है। तो चाहे काट लो 6 बराबर हो जाएगा, 6 बराबर 15 हो जाएगा। तो 100 का मान बता दीजिए आप। क्लियर, 15 बटे में 12 बटे 2, 2 तो ऊपर चला जाएगा, पूरे 100 हो जाएगा। बात समझ गए होंगे। 2 छंग 12 ना,
3 दूना 6, 3 पचे 15, 2 पचासे ना, 2 पचासे 100, मतलब कहने का मतलब 250 ना। तो इस तरह हम कह सकते हैं डी इज द राइट आंसर। क्लियर। अगला क्वेश्चन कह रहा है एक दुकानदार एक वस्तु को 12.5% हानि पर बेचता है। अगर वह उसे 100 रुपये में बेचता है तो उसे 12.5% का लाभ होता है। यहाँ पर हानि, यहाँ पर लाभ, कहने का मतलब क्या समझे आप? 2 12 25 से 25 बटे में 2 हो जाएगा, ये हानि है। और ये क्या है? 2 12 25 से 2 12 24 से 25 बटे में 2। तो क्या बोले थे हम? इसको जोड़ लेंगे दोनों को। क्यों जोड़ेंगे? क्योंकि यहाँ हानि है, यहाँ पे लाभ है। भैया हर समान है, हर समान जो कहे वही कर दो। क्या हो जाएगा? 50 बटे में 2 हो जाएगा। चाहे 25 का मान निकालो, चाहे 50 बटे 2 का मान निकालो, बात बराबर है। इसका मतलब दिया है कितना? 100 रुपये है। पूछ क्या रहा आपसे? 100 का मान ही पूछ रहा है। क्लियर। 100 बटे में 50 बटे में 2 का मतलब 2 पर चला जाएगा और गुणे 100 हो जाएगा। क्लियर। 50 दूना हो जाएगा, ये 2 दूना 400 निकल जाएगा। क्लियर। तो कह सकते हैं सी इज द राइट आंसर। क्लियर, एकदम इजी है। तो आज का लास्ट क्वेश्चन कह रहा है ये 20 वस्तुओं का सीपी जो है मतलब क्रय मूल्य जो है ए वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है। यदि लाभ जो है 25% है तो ए का मान बताइए। देखिए लाभ आपको दे रखा है, लाभ को क्या लिख सकते हैं? 25% हम क्या लिख सकते हैं? फ्रैक्शन में 1/4 लिख सकते हैं। ये क्रय मूल्य है, ये एक लाभ हो रहा है, विक्रय मूल्य है। ये सीपी और एसपी ऐसे लिख लो। सीपी आपका 4 है, एसपी आपका 5 है। 20 वस्तुओं का सीपी जो है, 20 वस्तुओं का सीपी ये गुणे में 20 ना, ए वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है। तो विक्रय मूल्य है ना, ए के बराबर है। अब काट दो, 5 चौक 20, ए का मान ही पूछ रहा है ना। ए बराबर कितना आया? अरे भैया ए बराबर कितना आया? 16 आया ना। 16 इज द राइट आंसर। बी इज द राइट आंसर। क्लियर। 20 वस्तुओं का सीपी जो है ए वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर है। यदि लाभ जो है 25% है तो ए का मान ही बताना है हमें। हमने इसको परसेंटेज में था, फ्रैक्शन में बदल लिया। ये क्रय मूल्य होता है, एक लाभ हो रहा है तो विक्रय मूल्य हमारा 5 हो जाएगा ना। सीपी एसपी लिख लेंगे। ये क्रय मूल्य है, ये विक्रय मूल्य है। बोला है खुद ही बेचारा 20 वस्तुओं का सीपी जो है ए वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर है। यहाँ 20 लिखना पड़ेगा, यहाँ ए लिखना पड़ेगा, बराबर हो गया बात। काटेंगे, ए का मान आ जाएगा। आई होप बात समझ गए होंगे। तो क्लास जैसा भी लगा हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। हमेशा कैंपस में आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इसी क्वेश्चन के साथ जय हिंद, जय भारत।